हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, जो है सहायक भंडारी परीक्षा के संबंध में। तो क्या ये अपडेट आया हुआ है, देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो अपडेट आया हुआ है सहायक भंडारी के अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची। तो आयोग की ओर से सहायक भंडारी की जो परीक्षा हुई थी, उसके अभिलेख सत्यापन के लिए यहाँ पे जो श्रेष्ठता सूची है वो जारी की गई है। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 30 सितंबर का ये अपडेट है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक भंडारी के जो 25 रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन 21 जुलाई 2024 को कराया गया था, और इसमें प्रथम उत्तर कुंजी जारी करते हुए अभ्यर्थियों से 23 जुलाई से 27 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त की गई, और इन्हीं आपत्तियों का निराकरण करने के बाद संशोधित जो उत्तर कुंजी है, रिवाइज्ड आंसर की है, और लिखित परीक्षा के आधार पर सहायक भंडारी के विज्ञापित पदों के सापेक्ष आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। तो सहायक भंडारी के 25 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर अभिलेख सत्यापन के लिए औपबंधिक जो श्रेष्ठता सूची है वो आयोग की ओर से जारी कर दी गई है। तो कब आपका ये अभिलेख सत्यापन होना है, तो इसकी तिथि दे रखी है यहाँ पर 16/10/2024, 16 अक्टूबर को यहाँ पे अभिलेख सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है। तो 1 से 39 रोल नंबर सीरियल नंबर तक 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन यहाँ पर सत्यापन हेतु तिथि निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे कुछ इसके संबंध में इंफॉर्मेशन दी गई है। समस्त औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन हेतु नियत तिथि 16 अक्टूबर को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेख सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए थे, उनकी 100 प्रमाणित 2 प्रतियां व 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ 9:30 बजे आयोग कार्यालय में पहुंचना सुनिश्चित करें। तो फ्रेंड, जिनका भी इस सूची में नाम आया हुआ है, तो 16 अक्टूबर को आपको अपने जो भी मूल आपके अभिलेख हैं, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो, और साथ ही जो भी आपने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पर अपने फॉर्म में फिल की थी, और जो भी उससे संबंधित आपके सर्टिफिकेट हैं वो सारे सर्टिफिकेट लेकर आपको और उनकी 2 फोटोकॉपी करके ले जानी है, सेल्फ टेस्ट फोटोकॉपी करके, और 6 पासपोर्ट साइज की जो फ़ोटो हैं ये सब लेकर आपको 9:30 बजे 16 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। और इसके साथ ही शैक्षिक अर्हता व अन्य आवश्यक अर्हता से संबंधित समस्त अभिलेख जो हैं, प्रमाण पत्र हैं आदि के साथ ही आरक्षण और स्थायी निवास से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं उनके मूल अभिलेख सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जितने भी आपके शैक्षिक अर्हता से संबंधित आपके अभिलेख हैं, सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, और उसके साथ ही जो भी आपके आरक्षण वाले जो भी सर्टिफिकेट है और जो आपका स्थायी निवास का प्रमाण पत्र है, ये सब लेकर भी आपको वहाँ पर पहुँचना है। और जो आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनको विज्ञापन की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जिन्होंने भी यहाँ पर आरक्षण संबंधी अभिलेख आरक्षण के संबंध में यहाँ पे दावा किया है, तो वो भी उनका जो आरक्षण वाला सर्टिफिकेट है वो विज्ञापन की अंतिम तिथि तक वहाँ पे वैध होना चाहिए। तो जब तक आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक वो वैलिड होना चाहिए। और अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र और छाया प्रति लाना भी अनिवार्य है। अगर किसी कैंडिडेट के नाम में या फिर फादर नेम में कोई भी यहाँ पर मिस्टेक है तो इसके संबंध में भी जो शपथ पत्र है उसकी मूल प्रति और छाया प्रति भी आपको साथ में लेकर जानी होगी। और अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट और अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक जो प्रवेश पत्र है वो संवाद संख्या 79 में यहाँ पर दिया हुआ है। तो कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2 प्रतियां में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथासमय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है। तो अभिलेख सत्यापन में
हेतु जो निर्धारित प्रारूप है चेकलिस्ट और अभिलेख सत्यापन में उपस्थित होने हेतु जो औपबंधिक प्रवेश पत्र है वो इसी के साथ नीचे संलग्न लास्ट में संलग्न किया गया है, तो आप उसे वहां से डाउनलोड करके और साथ में उसकी दो आपको यहाँ पे फोटोकॉपी भी करके साथ में लेके जानी है। इसके साथ ही यहाँ पे और दिया हुआ है कि सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित तिथि में कोई भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और अगर इस दिन कोई गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। तो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका कोई गंभीर कारण है जिस वजह से वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर अभिलेख सत्यापन हेतु जो तिथि आपकी दी गई है उससे 7 दिन के अंदर आप वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन के लिए कोई भी तिथि यहाँ पर निर्धारित नहीं की जाएगी। और अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में भी अभिलेख का आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपने लेके जाने हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर रह जाता है तो उसके बाद आयोग के द्वारा आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा और उसके बाद फिर चयन परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाएगा अगर 7 दिन के अंदर भी आप ये उपलब्ध नहीं करा पाते हो। और लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन, कैमरा और कोई भी उपकरण ले जाना वहाँ पर निषिद्ध है, तो ये सब भी अलाउ नहीं है। तो ये यहाँ पर पूरी चेकलिस्ट दी हुई है। यहाँ पर सीरियल नंबर, रोल नंबर दे रखे हैं, साथ ही यहाँ पे कैंडिडेट नेम दे रखा है, फादर नेम दिया हुआ है और यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है ये दी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टोटल 39 कैंडिडेट्स हैं और जो उसकी रिवाइज्ड आंसर की है वो भी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और पासपोर्ट आकार की फ़ोटो स्वप्रमाणित करके आपको यहाँ पे चिपकानी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के समय चयनित पद हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप निर्धारित शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक व अन्य प्रमाण पत्रों की दो फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड वो पासपोर्ट आकार की 2 फोटो लेकर उपस्थित होंगे और उक्त जो प्रारूप पर समस्त विवरण भरकर अभिलेख सत्यापन की तिथि को सत्यापन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और मूल अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक प्रारूप दे रखा है, ये पूरा आपको प्रारूप दे रखा है। तो जिस दिन भी आपका अभिलेख सत्यापन होना है तो ये पूरा आपको फिल करके वहाँ पे लेके जाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें समस्त विवरण को भरकर अभिलेख सत्यापन की तिथि को उक्त प्रपत्र के क्रमानुसार सत्यापन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और कोई भी अगर अपना मूल अभिलेख यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो फिर उनका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु जो आपका औपबंधिक प्रवेश पत्र है ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड करके लेके जाएंगे। तो ये रहा अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति के लिए जो आपका औपबंधिक प्रवेश पत्र है, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था अपडेट सहायक भंडारी परीक्षा के जो 25 पदों पर एग्ज़ाम हुआ था उसके अभिलेख सत्यापन की जो तिथि है वो आयोग के द्वारा घोषित की गई है। 16 अक्टूबर को अभिलेख सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है और जो भी इसमें प्रारूप दिए हुए हैं वो सभी प्रारूपों की फोटोकॉपी करके उसे फिल करके डाउनलोड करके आपको उसे साथ में लेके जाना है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाने हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो ये था अपडेट सहायक भंडारी परीक्षा के रिजल्ट के अभिलेख सत्यापन के संबंध में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।